आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मेरा बेटा मासूम है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये कहना है महरूम शहाबुद्दीन की पत्नी का। आपको बताते चले कि शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर एफआईआर दर्ज है, जहां एक तरफ उनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने हवा में फायरिंग की है, पड़ोसी के साथ बदतमीजी की है और फिरौती मांगी है, जिसको लेकर शहाबुद्दीन की पत्नी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे के लिए डीआईजी से मांग भी कर दी। सिवान के महरूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के खिलाफ मोतिहारी के नगर थाने में मामला दर्ज है। उनके ऊपर मोतिहारी के रानी कोठी तेलिया पट्टी में बहन के पड़ोसी के घर में फायरिंग करने और जान की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इधर शुक्रवार को ओसामा की मां हिना साहब ने बेतिया रेंज जयकांत के डीआईजी को आवेदन दिया है। आवेदन में बेटे को गलत ढंग से फंसाने का आरोप लगाया है। हिना साहब ने बेहद ही करीबी और मुरियारी पंचायत के मुखिया सिवान मुखिया जिला संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि ओसामा साहब का मोतिहारी की घटना से कोई लेना देना नहीं है। ओसामा सिवान ही नहीं, बिहार के यूथ आइकॉन है। यदि वो घटना स्थल पर मौजूद होते तो उनकी तस्वीर उतारने के लिए वहां के युवाओं के मोबाइल का कैमरा उन पर ही केंद्रित रहता, जबकि पूरे घटनाक्रम के दौरान उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हिना साहब ने अपने आवेदन में कहा है कि मेरी बेटी की शादी बीते साल मोतिहारी के मुल्ला तेलिया पट्टी रानी कोठी मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी बेटी के पति डॉक्टर सैयद सदमान और उनका पूरा परिवार दिल्ली शाहीन बाग में रहता है। घर आना जाना भी नहीं रहता है। मेरे दामाद दिल्ली में है, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में डॉक्टर हैं। वो अपने पिता सैयद इफ्तार अहमद के साथ अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में रहते हैं। जमीनी विवाद की वजह से मेरे दामाद डॉक्टर सदमान और उनके वृद्ध पिता इफ्तिखार अहमद के अलावा मेरे बेटे ओसामा साहब का नाम मामले में दर्ज करा दिया गया है। मेरा बेटा ओसामा साहब दिल्ली अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ रहता है। इस घटना के दिन 1 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इरोस होटल दिल्ली में रुका था। उनके साथ उसका दोस्त भी था। वो लोग वहां पर अपनी मीटिंग कर रहे थे। जानबूझकर ये योजना के तहत उसे फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि योजना बनाकर मेरे दामाद डॉक्टर, मेरे समधी और मेरे बेटे को फंसा रही हैं। हिना साहब ने निष्पक्षता से जांच करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय भास्कर चौहान ने कहा कि ओसामा साहब की पहचान को धूमिल करने के उद्देश्य से योजनागत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। डीआईजी से मोबाइल लोकेशन निकालने और निष्पक्षता से जांच करने की मांग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय भास्कर चौहान, राजद जिला प्रवक्ता उमेश कुमार, विक्रांत सिंह, धनंजय कुशवाहा सहित कई लोग उपस्थित थे। तो जहां एक तरफ हिना साहब का कहना है कि उनके बेटे और उनके दामाद और उनके समधी को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनका परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है। उनकी बेटी की शादी हुई है, जिसके बाद उनकी पूरी फैमिली जो है वो दिल्ली में रहती है। जमीन मामले को लेकर उनके पड़ोसी जो है उन पर और उनके बेटे पर जो है इल्जाम लगा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने डीआईजी से मांग कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।